बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज नालंदा आ रहे हैं। यहां से वे सुधा डेयरी में दही लस्सी प्लांट का शिलान्यास करेंगे। डेयरी उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 20 मीट्रिक टन क्षमता वाले प्लांट का शिलान्यास किया जाएगा। इस पहल से किसानों की आय में वृद्धि होगी। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने गोलघर मंडल में एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा के समर्थन में चुनाव प्रचार किया। मनोज तिवारी ने कहा कि बांकीपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए मतदान करेगी। मोतिहारी के लखौरा थाना क्षेत्र में एक शिक्षक पर लड़कियों से गंदी बात करने का मामला सामने आया। राजकीय मध्य विद्यालय बहुआरा के शिक्षक मोहम्मद साहिल पर स्कूली छात्राओं ने आरोप लगाया है। मुस्लिम शिक्षक के खिलाफ अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद आरोपी शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। भागलपुर के नौगछिया बेहपुर प्रखंड में अवैध आरा मिल संचालन की सूचना पर छापेमारी की गई। बभनगामा बाजार में संचालित 3 अवैध आरा मिल को सील कर दिया गया। साथ ही वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज हुई। कार्रवाई के दौरान आरा मिल कीमती लकड़ियों की भी जब्ती इस आरा मिल से की गई है। मोतिहारी के कल्याणपुर पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी भोगराज यादव पर कल्याणपुर और केसरिया थाने में मामला दर्ज है, जबकि विकेश कुमार पर लूट और डकैती के 5 मामले दर्ज हैं। गोपालगंज में करंट लगने से 15 साल की किशोरी की मौत हो गई। दबंग किसान के तरफ से केले के खेत में बिजली का करंट लगाया गया था, जिसकी चपेट में आने से लड़की की जान चली गई। घटना कटैया थाना क्षेत्र के डुमरावना गांव की है। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज भागलपुर कहलगांव के पास लगातार जलस्तर में बढ़ोतरी देखी गई। बीते 24 घंटे में 14 सेंटीमीटर गंगा का जलस्तर बढ़ गया। गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर अब बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की टीम अलर्ट मोड पर है। 25 जुलाई को बंद के दौरान हुए बवाल के मामले में पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। सिवान में 47 से गोली चलाने के आरोप में एक जवान को सस्पेंड कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक बिहार में अब तक 23 एफआईआर दर्ज किए गए हैं और राज्य भर में करीब 450 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कटिहार में नशे में धुत बेकाबू हाईवा ट्रक चालक ने 10 साल के मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्चे की मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा करते हुए कार्रवाई के साथ मुआवजे की मांग की। सरायकेला के NH 33 गोल चक्कर के पास पेट्रोल टैंकर में भीषण आग लग गई। ट्रक से धुएं का गुबार उठता नजर आया। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सासाराम में बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर 10 लाख के आभूषण की लूट की गई। कुल 6 नकाबपोश बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। धनबाद में चास नाला प्रोजेक्ट में कार्यरत कर्मी को कार चालक ने टक्कर मार दी। साजिश के तहत टक्कर मारने का आरोप लगा। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। डुरंड कप के 135 साल पुराने टूर्नामेंट का रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में रंगारंग आगाज हुआ और मैच को लेकर हजारों दर्शकों के हुजूम स्टेडियम की तरफ उमड़ पड़े, जिसमें सेना से जुड़े कई जवानों के परिवार भी शामिल थे। न्यूज 18 इंडिया डायमंड स्टेट समिट में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शामिल हुए और इस दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने बिहार के राजनीतिक और आर्थिक विकास को लेकर इस मंच से चर्चा की। डायमंड स्टेट समिट में शामिल सीएम सम्राट ने कहा कि बिहार ने दुनिया को शिक्षा दी। विकसित भारत और समृद्ध बिहार बनाना हमारा मकसद है। सीएम ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। झारखंड के चाईबासा के मंझारी थाना क्षेत्र में चाचा ने अपने 28 साल के भतीजे की गला काटकर हत्या कर दी और भतीजे की पत्नी को लेकर फरार हो गए। मृतक के भाई ने प्रेम प्रसंग में हत्या की बात कही है। वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई। सहरसा में मामूली विवाद में जमकर मारपीट हुई। मामला सिमरी बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन का है, जहां पैसे निकाल लेने के शक में कहासुनी हुई और फिर 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। घटना का वीडियो वायरल हो गया। प्रशांत किशोर पर भरत तिवारी के परिवार ने बड़ा आरोप लगाया। कहा, न्याय दिलाने के बदले बांकीपुर उपचुनाव में प्रचार करने की बात कही गई थी। परिवार ने न्याय के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया।
भागलपुर में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पत्थरबाजी और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने 40 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया। उपद्रवियों की पहचान के लिए 150 से ज्यादा तस्वीरें जारी की गई हैं। सीतामढ़ी में शनिवार को हुए उग्र प्रदर्शन और हिंसा में शामिल उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और पुलिस ने सोशल मीडिया पर 159 संदिग्धों की तस्वीर को जारी किया। वहीं कहा गया कि 14 लोगों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। लखीसराय में अपराधियों ने बढ़ैया थाना क्षेत्र में एक बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने देर रात एक घर को निशाना बनाया और 20 लाख रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। हजारीबाग में कोयला कारोबारी अपराधियों के निशाने पर है। बड़का गांव में हाईवा पर फायरिंग की गई, जिसकी जिम्मेदारी गैंगस्टर प्रिंस खान ने ली। वहीं एसपी का दावा है कि अपराधी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे। अवैध शराब के खिलाफ बिहार पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की। 10 लाख की अंग्रेजी शराब के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया। शराब की बड़ी खेप यूपी से बिहार लाई जा रही थी। ग्याजी में बिहार एसटीएफ ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुई चर्चित बैंक लूटकांड का खुलासा किया और लूटकांड में शामिल आरोपी सुनील पासवान और श्रवण कुमार को गिरफ्तार कर लिया। 349 ग्राम लूटा गया सोना, एक देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी इनके पास से बरामद हुए। मुजफ्फरपुर में चर्चित प्रॉपर्टी डीलर प्रभाकर सिंह हत्याकांड में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों ने कबूल किया कि डीलर की हत्या के लिए उन्हें 3.5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। ग्याजी में अवैध शराब के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन और उत्पाद विभाग की टीम ने 187 मामलों में जब्त देसी विदेशी शराब, बियर, महुआ और स्पिरिट को नष्ट किया, जिसकी कीमत तकरीबन 2 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। बोकारो के बिरमो में कोयला चोरी रोकने पर विवाद गहरा गया। युवक की बेरहमी से पिटाई के आरोप में जमकर हंगामा हुआ। सीआईएसएफ का आरोप, हालांकि इन आरोपों से सीआईएसएफ ने इनकार किया है। पुलिस फिलहाल जांच में जुटी है। जमशेदपुर के परसुटी थाना क्षेत्र स्थित कलियाडीह कैनाल में अज्ञात महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई। ग्रामीणों ने कैनाल में शव को पानी में तैरते हुए देखा। शव कब्जे में लेकर पुलिस फिलहाल तहकीकात में जुटी है। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में घर में चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा किया। अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के 2 चोरों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों के पास से चोरी किए गए लाखों के जेवरात बरामद हुए। साथ ही आरोपी के अकाउंट को फ्रीज किया गया। धनबाद के ईस्ट बसूरिया ओपी में हत्याकांड की गुत्थी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। मामले में गठित एसआईटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल सामान बरामद हुए। 23 जुलाई की शाम झाड़ियों में शव को बरामद किया गया था। जेपीएससी में गड़बड़ी के मामले में बाबूलाल मरांडी ने सीबीआई जांच की मांग की है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम पर गड़बड़ी का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष बने रहने पर सवाल खड़े किए गए। देवघर पुलिस ने शातिर साइबर गिरोह का खुलासा किया। साइबर पुलिस का झांसा देकर लोगों से लूटपाट करते थे। हथियार और कारतूस के साथ कुल 10 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई। मधेपुरा में कोरेक्स शराब सिंडिकेट का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 1170 बोतल प्रतिबंधित कोरेक्स और 56 बोतल विदेशी शराब बरामद की। इसके साथ ही एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने वाहन जांच के दौरान शराब से भरे एक मिनी कंटेनर को जब्त किया, जिसमें 1271 लीटर विदेशी शराब के साथ 3 तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई। मोतिहारी के सुगौली थाना पुलिस ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की। पासवान टोली से 11.52 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पुलिस के पहुंचने से पहले शराब तस्कर हालांकि मौके से फरार हो गए और अब इनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। मुंगेर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक परिवार पर हमला किया और इसमें 4 लोग घायल हो गए, जबकि 2 की हालत इसमें गंभीर बताई जाती है। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गोपालगंज में पैसा दोगुना करने का झांसा देकर सब्जी कारोबारी से 3 करोड़ रुपए की ठगी की गई। पीड़ित ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं पुलिस जांच में जुटी है। गुमला के सदर थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची का शव नदी से बरामद किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। पटना सिटी के घमकुआ थाना पुलिस ने कांटी फैक्ट्री रोड से एक 60 साल के अज्ञात बुजुर्ग के शव को बरामद किया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेजा गया और जांच शुरू कर दी गई।
पूर्णिया के सरसी थाना में ससुराल पक्ष की तरफ से युवक की पीट कर हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया। 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस ने आगे की कार्रवाई भी जारी रखी है। छपरा में बिहार बंद के दौरान हुए हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन ने हिंसा करने वाले लोगों का फोटो सोशल मीडिया पर जारी कर इनकी पहचान की अपील की। जामताड़ा में प्रेम प्रसंग में नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने के आरोप में एफआईआर दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग को सकुशल बरामद किया गया। मोतिहारी के आदापुर थाना पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने 4 गाय और 1 बछड़े का रेस्क्यू किया। साथ ही एक नाबालिग को भी पकड़ा। पशुओं की तस्करी कर नेपाल ले जाया जा रहा था। पटना सिटी के सुल्तानगंज थाना पुलिस ने छापेमारी कर आपराधिक योजना का खुलासा किया। अपराध की योजना बना रहे 3 अपराधियों को यहां से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास 1 देसी पिस्टल, 2 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस के अलावा 3 एंड्रॉयड मोबाइल बरामद हुए। जामताड़ा साइबर पुलिस ने साइबर ठग के आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजली बिल अपडेट के नाम पर फर्जी एपीके फाइल भेजकर साइबर ठगी की गई। आरोपी के पास से 8 मोबाइल फोन, 7 सिम कार्ड, 4 एटीएम कार्ड और 31,000 रुपए कैश बरामद हुए। भोजपुर के गजराजगंज ओपी क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर फायरिंग हुई। गोली लगने से 16 साल का किशोर घायल हो गया। इलाज के लिए फिलहाल किशोर को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देवघर में शिक्षक को ऑनलाइन पॉलिसी जानकारी लेना महंगा पड़ गया। जी हां, साइबर अपराधियों ने खाते से 50,000 रुपए उड़ा लिए। कस्टमर केयर अधिकारी बनकर आरोपी ने फोन किया था। मोतिहारी के केसरिया और आदापुर थाना पुलिस ने कई फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। केसरिया थाने ने 14 वारंटी के गिरफ्तारी की। वहीं आदापुर थाना पुलिस ने 3 वारंटी को गिरफ्तार किया। कई आपराधिक मामलों में ये आरोपी फरार थे। भागलपुर में श्रावणी मेला शुरू होने से महज कुछ दिन पहले अब इसे लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। डीएम, आईजी सहित कई आला अधिकारियों ने नमामि गंगा घाट सहित कांवरिया पथ का निरीक्षण किया। मोतिहारी में गुरुदेव स्वामी शक्ति शरणानंद सरस्वती ने देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जो देश विकास और समाज के साथ है, हम सभी को उनका साथ देना चाहिए। मोतिहारी के सिंघिया गुमटी से बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए 45 लोगों का जत्था दलबल के साथ रवाना हुआ। मछुआरा आयोग के अध्यक्ष ललन सैनी को मेयर और वार्ड पार्षद ने सम्मानित किया। खूंटी के तौर पर रेफरल अस्पताल में 4 दिन में 2 बार छत उखड़ गई। घटना के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। सवाल ये कि क्या विभाग को हादसे का इंतजार कर रहा है। धनबाद में माथा बांध और मंदरा बस्ती के लोगों के बीच बिजली तार जोड़ने को लेकर जमकर मारपीट हो गई। घटना में मंदरा पंचायत की मुखिया सहित बेटा और डुमरा उत्तर के मुखिया घायल हो गए। मुखिया संघ ने थाना परिसर में धरना देकर कार्रवाई की मांग की। आरा में महादलित बच्चों के बीच ड्रेस, पाठ्य सामग्री और छाते का वितरण किया गया। बड़ी मठिया में समाज सेवा कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवघर में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी का चुनाव हुआ। कोषाध्यक्ष पद के अलावा सभी पदों के उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत हुई। करगिल विजय दिवस के मौके पर अमर शहीदों की याद में जमुई में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। इस दौरान 2 दर्जन युवाओं ने ब्लड डोनेट किए। सासाराम में भी करगिल विजय दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए शहीदों के सम्मान में भी नारे लगाए गए। बोकारो में भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। रक्तदान शिविर और हेल्थ चेकअप कैंप लगाए गए। गुमला परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में करगिल विजय दिवस के 27वीं वर्षगांठ के मौके पर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान करगिल योद्धाओं के परिजन भी कार्यक्रम में शामिल हुए। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने गीता घाट आश्रम में हेल्थ कैंप लगाया। कैंप में 400 से ज्यादा मरीजों का इलाज हुआ। सासाराम के इस आयोजन के लिए पिछले 1 महीने से लगातार मरीज रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे थे। धनबाद सर्किट हाउस का कायाकल्प होगा। डीसी आदित्य रंजन और एसएसपी प्रभात कुमार ने सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। पटना सिटी में ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली। गाजे बाजे के साथ निकाले गए इस भव्य शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया।